नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात। कोरोना संक्रमण और भारत चीन विवाद की दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में 21 जुलाई से शुरू होगी गोधन न्याय योजना। किसानों और पशुपालकों से ₹1.5 किलो में गोबर खरीदेगी सरकार। छत्तीसगढ़ की सीमा पर फिर शुरू होंगी परिवहन जांच चौकियां। और प्रदेश में आज से यात्री बसें शुरू, सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को हाल ही में भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीमा पर फैले तनाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान उन्होंने देश में कोरोना संक्रमण से उत्पन्न हुए हालातों के संबंध में जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री ने देश में संक्रमित मरीजों के साथ स्वस्थ होने वाले मरीजों के बारे में भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कोरोना से निपटने के लिए किए गए प्रयासों तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी श्री कोविंद को जानकारी दी। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के किसानों और पशुपालकों से ₹1.5 किलो की दर से गोबर खरीदेगी। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी की शुरुआत हरेली त्योहार के दिन 21 जुलाई से होगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा जहां गोबर की खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में गोधन के संरक्षण एवं संवर्धन, वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार गोधन न्याय योजना शुरू कर रही है। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में गोबर की खरीदी और इसके प्रबंधन के संबंध में कृषि विभाग के अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की गई। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने गोबर क्रय करने की पारदर्शी व्यवस्था तय करने की बात कही। उन्होंने कहा कि गौठान समिति अथवा उसके द्वारा नामित समूह द्वारा घर घर जाकर गोबर संग्रहण किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए खरीदी कार्ड की व्यवस्था करने की बात भी कही ताकि रोजाना संग्रहित किए जाने वाले गोबर की मात्रा और भुगतान की राशि का उल्लेख कार्ड में किया जा सके। समिति ने किसानों और पशुपालकों में क्रय किए गए गोबर के एवज में पाक्षिक भुगतान किए जाने की अनुशंसा भी की। कृषि मंत्री ने कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर एम गीता और कृषि संचालक नीलेश क्षीरसागर को गौठानों में पशुधन की संख्या और गौठान के रकबे को ध्यान में रखते हुए वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए कम से कम 10 पक्के टंक के निर्माण शीघ्रता से कराए जाने के निर्देश दिए। समिति ने गोबर संग्रहण का दायित्व गौठान समिति अथवा महिला स्व सहायता समूहों को देने की बात कही। नगरीय इलाकों में भी गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा तथा वन क्षेत्रों में वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से किया जाएगा। बैठक में सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया तथा विभागीय अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 43 नए मरीजों की पहचान की गई है। राजधानी रायपुर में शाम तक कोरोना के 14 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। शनिवार को भी रायपुर में कोरोना के 35 मरीज मिले थे। इस तरह प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3200 के करीब पहुंच गई है। इससे पहले शनिवार को बिलासपुर में 19, बेमेतरा में 9, नारायणपुर में 8, जांजगीर चांपा में 7, रायगढ़ और दंतेवाड़ा में 3-3, जगदलपुर, सरगुजा, कोरिया में 2-2 और राजनांदगांव में 1 मरीज की पहचान की गई थी।
जांजगीर चांपा में मिले 7 मरीजों में 2 मेडिकल छात्र हैं जो हाल ही में किर्गिस्तान से आए हैं। इस तरह जिले में कुल 249 मरीज मिले हैं, जिनमें से 229 मरीज डिस्चार्ज होकर घर वापस लौट चुके हैं। जिले में वर्तमान में 19 एक्टिव केस हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SR बंजारे ने बताया कि संदिग्ध मरीजों का सैंपल लेकर लगातार जांच के लिए भेजा जा रहा है। बताया गया है कि जिले में 80,000 से अधिक प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से पहुंचे हैं, जिन्हें 900 क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। इसी तरह जगदलपुर में जो 2 कोरोना मरीज मिले हैं, वे पेड क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे, जिनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट के बाद भी तेंदुपत्ता संग्रहण की रफ्तार कम नहीं हुई। राज्य में अब तक लक्ष्य का 58% संग्रहण किया जा चुका है तथा संग्राहकों को 389 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। कोरोना संकट शुरू होते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में राज्य शासन द्वारा ये सुनिश्चित किया गया कि लॉकडाउन के दौरान कृषि और वन आधारित आर्थिक गतिविधियां चलती रहें। तेंदुपत्ता के संग्रहण से लेकर भंडारण तक कार्य पूरी तरह स्थानीय श्रमिकों से कराया गया। इससे बीते सीजन की तुलना में इस सीजन में स्थानीय लोगों को अधिक रोजगार मिला। राज्य शासन द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण दर में इजाफा करते हुए 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिए जाने से संग्राहकों ने इस सीजन में खासे उत्साह के साथ तेंदुपत्ते का संग्रहण किया। शासन ने तेंदुपत्ता श्रमिकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिन अंदरूनी क्षेत्रों में बैंकों के माध्यम से राशि के भुगतान में असुविधा हो रही है, वहां श्रमिकों को नगद भुगतान करने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने लगभग 3 साल पहले बंद किए गए 16 जांच चौकियों को फिर से खोलने का निर्णय लिया है। तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश को बैरियर मुक्त राज्य बनाने के लिए इन परिवहन जांच चौकियों को 4 जुलाई 2017 को बंद कर दिया गया था। अधिकारियों के मुताबिक जिस समय इन चौकियों को बंद करने का फैसला किया गया, उस समय राज्य को इन जांच चौकियों से 100 करोड़ रुपए सालाना राजस्व मिलता था। परिवहन विभाग द्वारा जारी नए आदेश में इन चौकियों को खोलने और सभी जरूरी व्यवस्थाएं तत्काल करने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि प्रदेश के पाटेकोहरा, छोटा मानपुर, मानपुर, चिल्फी, खमारपाली, बागबाहरा, केवची, धनवार, रामानुजगंज, घुटरी टोला, चांटी और रेंगारपाली में परिवहन विभाग द्वारा जांच चौकी बनाई गई है। अधिकारियों के मुताबिक इन सभी चौकियों में कल से काम शुरू हो जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण छत्तीसगढ़ में लगभग 104 दिनों से बंद यात्री बसों के पहिए आज से फिर घूमने लगे। राजधानी रायपुर से 7 अलग अलग रूटों पर यात्री बस दौड़ने लगी। परिवहन विभाग के द्वारा तय गाइडलाइंस के आधार पर संचालकों को बस चलाने की अनुमति दी गई। यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए बसें चलाई जाएंगी। लंबे समय बाद बसों के चलने से यात्री भी संतुष्ट नजर आए। बस ऑपरेटर भी सरकार के इस फैसले से खुश हैं। उनका कहना है कि यात्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराया जा रहा है। बताया गया है कि बस से सफर करने वाले सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरबा जिले में हाथी प्रभावित गांवों में सोलर LED लाइट लगाने के साथ ही एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर बनाने की तैयारी भी की जा रही है। जिला खनिज न्यास निधि द्वारा इसके लिए 3 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। बताया गया है कि पिछले 20 वर्षों से कोरबा जिले के कटघोरा सहित कई गांवों में हाथियों की दहशत है। यहां पर हाथियों के द्वारा जान माल को भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। हाथी और मानव के बीच होने वाले द्वंद्व को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने पहल शुरू की है। जिले की कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए DMA फंड से इन कार्यों को कराया जाएगा। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रात के अंधेरे में हाथियों के गांव पहुंच जाने के कारण
लोगों में काफी दहशत फैल जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए सोलर लाइट और रेस्क्यू सेंटर की व्यवस्था की जा रही है, ताकि ग्रामीणों को समय से पूर्व हाथी के आने की सूचना दी जा सके तथा उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। राष्ट्रीय आजीविका मिशन की योजनाओं के माध्यम से पाटन की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। गांव की महिला स्व सहायता समूह की सदस्य बांस से ट्री गार्ड और सीमेंट के पोल बनाकर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। समूह की महिलाएं भिलाई नगर निगम को 1000 ट्री गार्ड की सप्लाई भी कर चुकी हैं। दुर्ग जिले की ये महिलाएं ट्री गार्ड के माध्यम से न्यूनतम लागत में पौध संरक्षण के उद्देश्य को पूरा कर रही हैं। समूह की लगभग 30 महिलाएं इस काम में जुटी हुई हैं। उनके लगन को देखते हुए जिला पंचायत द्वारा उन्हें और ट्री गार्ड बनाने के ऑर्डर दिए गए हैं। जिला पंचायत दुर्ग के सीईओ एस आलोक ने बताया कि महिलाओं द्वारा बनाए गए ट्री गार्ड का उपयोग दुर्ग जिले में होने वाले वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में किया जाएगा। समूह की महिलाओं ने बताया कि आजीविका की योजनाओं से जुड़कर हमें गांव में ही रोजगार मिल रहा है। अब हमें काम के लिए गांव से बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं होती। पाटन की महिलाओं की उपलब्धि को देखते हुए आसपास के गांव की अन्य महिलाएं भी इस काम के प्रति आकर्षित होकर इसका प्रशिक्षण ले रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात। कोरोना संक्रमण और भारत चीन विवाद की दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में 21 जुलाई से शुरू होगी गोधन न्याय योजना। किसानों और पशुपालकों से 1.5 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी सरकार। छत्तीसगढ़ की सीमा पर फिर शुरू होंगी परिवहन जांच चौकियां। और प्रदेश में आज से यात्री बसें शुरू। और प्रदेश में आज से यात्री बसें शुरू। सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।